जय हिंद, जय भारत। वॉच न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश चंद्राकर और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सारी तैयारियां पूरी, गुरुवार को डाले जाएंगे वोट। वॉच न्यूज की खबर का असर, रायपुर के एनआईटी परिसर में बढ़ाए गए सुरक्षा के इंतजाम। चुनावी रंजिश में ली एक युवक की जान, छतरपुर में दबंगों ने की पीट कर हत्या। और सिवनी में बागड़ी समुदाय ने किया वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान, स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से है खफा। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गुरुवार को 230 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस दिन प्रदेश के लगभग 4.25 करोड़ मतदाता 3,179 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। इसके लिए 47,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 12,000 से ज्यादा संवेदनशील है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की 262 टुकड़ियां तैनात की गई है। इसके अलावा राज्य पुलिस के जवान भी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की कमान संभालेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। पूरे प्रदेश में 262 कंपनियां तैनात की गई है, जिसमें फोर्स के अलावा विभिन्न प्रदेशों के पुलिस पार्टियां भी शामिल है। इन कंपनियों की तैनाती के अलावा 23,000 होमगार्ड भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। साथ ही प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिसकर्मी भी ड्यूटी में लगाए गए हैं। थोड़ा ज्यादा जो संवेदनशील है उसमें 2 पुलिस अधिकारी और 1 एसपीओ तैनात है, विशेष पुलिस अधिकारी। जो मोस्ट क्रिटिकल मतदान केंद्र है उस पर जिला में निर्णय लिया गया है कि वहां पर स्थानीय तौर पे जो बाहर से फोर्स दिया गया है उसकी एक छोटी टुकड़ी वहां पर लगाई जाएगी। पूरे प्रदेश में 150 कंपनियां बाहर से प्राप्त हुई हैं इलेक्शन ड्यूटी के लिए। इन 150 कंपनियों में 55 कंपनी सीआरपीएफ की है और फिर बाकी दूसरे स्टेट की आर्म्ड रिजर्व बटालियंस की कंपनीज हैं। मध्य प्रदेश में करीब 62,000 ऐसे मतदाता हैं जो देख नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो मताधिकार से वंचित ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग इन्हें विशेष सुविधा मुहैया कराएगा। आयोग ने ये जानकारी जबलपुर हाईकोर्ट में पेश एक जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान दी। गौरतलब है कि प्रदेश के एक दृष्टिहीन मतदाता ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ब्लाइंड वोटर्स को वोट डालने के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं दी जाती। 62,000 मध्य प्रदेश में ब्लाइंड वोटर्स हैं जिनको वोटिंग राइट्स तो हैं, लेकिन उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है वोट डालने की। तो उसके आधार पे एक जनहित याचिका PIL फाइल की थी। वोट डालने का उनको अधिकार है, पहले से भी था, और अब ऑब्जर्व भी कर दिया है कि वो अकॉर्डिंग टू जो रूल्स हैं उसके इलेक्शन कंडक्ट रूल्स के हिसाब से उनको वोट डालने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी मात्रा में देशी शराब बरामद की है। ये शराब अहाते में छिपा कर रखी गई थी। चुनाव के ठीक पहले की गई इस कार्रवाई को पुलिस प्रशासन बड़ी उपलब्धि मान रही है। साथ ही ऐसी आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि ये शराब मतदाताओं में वितरित करने के लिए रखी गई थी। ये गोरखपुर पुलिस का एक अच्छा और चुनाव की पूर्व संध्या पर एक सराहनीय कार्य रहा है। इसके लिए मैं अपनी टीम के साथ साथ उन सभी जो पंजाब पुलिस के लोग थे उनके प्रति भी धन्यवाद किया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बागड़ी समुदाय ने स्थानीय जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर खुली लड़ाई छेड़ दी है। समाज के 33,000 मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। बागड़ी समाज के इस निर्णय के बाद प्रशासन ने कई बुजुर्गों पर शांति भंग करने के मामले दायर किए हैं। जिला कलेक्ट्रेट सिवनी के सामने सभा करते बागड़ी समाज के इन लोगों ने सामूहिक मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। अपने इस निर्णय के बाद जिला प्रशासन द्वारा बुजुर्गों सहित अन्य कई लोगों पर शांति भंग करने का मामला कायम किए जाने के विरोध में समाज के लोग हलफनामा पेश करने आए हैं।
बुजुर्गों पर मामला कायम करने से बागरी समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं और वे अभी भी अपने मतदान बहिष्कार के निर्णय पर अडिग हैं। हमारा निर्णय चुनाव बहिष्कार का यथावत है। पूरे बागरी समुदाय के जितने स्वजाति बंधु हैं उन्होंने स्वेच्छा से ये निर्णय लिया है। उनका ये कहना है कि 4 सितंबर 2008 को शासन के बहुत स्पष्ट आदेश आ चुके हैं कि बागरी जाति को सिवनी जिले में अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र से वंचित न किया जाए। 300 एप्लीकेशन अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की हमने उनको प्रस्तुत कर दिए। इसके बाद भी हमारे प्रकरणों में ना एक प्रकरण में ना तो जांच हुई, ना एक व्यक्तियों को ये हमको स्थायी जाति प्रमाण पत्र मिला गया। सामाजिक रूप से बैठकर समाज के सभी 33,000 मतदाता इस विधानसभा चुनाव में मतदान न करके अपने उन जनप्रतिनिधियों को करारा जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने उनकी इस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया। इस चुनाव में वे किसी जनप्रतिनिधि का चुनाव न कर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं कि हम इतने दिनों से वोट डालते आ रहे हैं, चुनाव में हम लोग अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते आ रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी को भी हमने जब भी जिनको भी जिताया है, चाहे वो कोई पार्टी रही हो, उन्होंने हमारे संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ा है। इसलिए लोगों ने अपने मन से निर्णय लिया है, किसी के दबाव में आकर के नहीं। और ये कृत्य निंदनीय है कि हमारे समाज के नौजवानों के ऊपर, हमारे समाज के वयोवृद्ध लोगों के ऊपर जो घर से कहीं बाहर नहीं निकलते, उनके ऊपर इस प्रकार दमनात्मक कार्रवाई किया जाना कलेक्टर महोदय की और जिला प्रशासन की हठधर्मिता है। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति न डालने का फैसला लेकर बागरी समाज के मतदाताओं का यह निर्णय शासन और प्रशासन के द्वारा जन जागरण के लिए चलाए जा रहे दावों को खोखला साबित कर रहा है। उनका यह निर्णय यह भी साबित कर रहा है कि मतदाता अभी भी अपने मताधिकार के महत्व से अनजान हैं। स्टैंडर्ड वर्ल्ड पर वॉच न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सिवनी से राजेश जैन की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।